जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आज हम लोग हैं बरेली के गौतम बुद्ध पार्क में। आज हम लोग यहाँ पर धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस और अशोक धम्म विजयदशमी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर बहुत दूर दूर से सारे लोग आ रहे हैं और सभी जगहों से सारे लोग कोतवाली पर एकत्रित होंगे। उसके बाद वहाँ से धम्म यात्रा प्रारंभ होगी। मैं बीच बीच में आपको सभी चीज़ें बताता रहूँगा और बहुत विद्वान व्यक्ति भी आ रहे हैं जो कि इस विषय पर विशिष्ट चर्चा करेंगे। लंबी चर्चा होगी। यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होकर जो दूर दूर से आ रहे हैं, फिर यहाँ पर धम्म चर्चा होगी। धम्म चर्चा के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। पूरी रात यहाँ पर आज कार्यक्रम चलने वाला है, तो बीच बीच में मैं आपको कार्यक्रम की झलकियाँ और लाइव आकर बताता रहूँगा। आप पूरे प्रोग्राम का मज़ा उठाइएगा। ना ऐसे रखे सुखमय संसार। ये भैया
बहुत सही। आप जाइए। बाबा साहब की तरफ देखो, बाबा साहब की तरफ देखो। हाँ, ऊपर फूल डालो, डालो फूल और हाथ जोड़ो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, 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 जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। पंचशील अपनाओ, पंचशील अपनाओ। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की।
हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सभी लोगों ने जो है रैली में हिस्सा लिया है और बहुत खुशी की बात है। और इस बार जो है हम लोगों ने काफ़ी लंबी, यहाँ से वहाँ तक आप दिखा सकते हैं, काफ़ी लंबी रैली है और अगली बार हम इससे भी ज़्यादा लंबी रैली निकालने की कोशिश करेंगे। विजयदशमी है। आज का दिन बौद्ध जगत में बहुत ही पवित्र दिन है। आज के दिन ही सम्राट अशोक महान ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और इसके बाद में जब भारत में बौद्ध धर्म समाप्ति की ओर था तो आज के दिन ही परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ में नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसलिए बौद्ध धर्म, इसके लिए धम्म विजयदशमी, अशोक धम्म विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन बरेली में अशोक विजयदशमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पहले कोतवाली में सारे लोग दूर दूर से, इनके बहुत सारे ब्लॉकों से और दूसरे जिलों से लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पर। मुरादाबाद से, शाहजहाँपुर से और अमरोहा से, रामपुर से दूर दूर से लोग आते हैं। फिर एक साथ इकट्ठे होकर बरेली कोतवाली पर एक धम्म यात्रा के रूप में चलते हैं और धम्म यात्रा काफ़ी लंबी है। इसका रास्ता लगभग 5-6 किलोमीटर का। फिर इसके साथ देखिए बहुत सारी भीड़ आई हुई है यहाँ पर। हम लोग 2 लाइनों में चल रहे हैं। आप चारों को रैली में आके कैसा लग रहा है? थोड़ा तेज और जय भीम के नारे लगाओ। ये उधर से आने वालों को रोक दो। भगवान बुद्ध की जय।
बार जय भीम का नारा लगा दीजिए। जय भीम जय भीम। हम लोग प्रोग्राम स्थल पे पहुंच गए हैं और अब यहाँ हमारी पूरी सभा एक प्रोग्राम में परिवर्तित हो जाएगी और उसके बाद सारी बच्चियाँ तैयार हो रही हैं और सारे लोग तैयार हो चुके हैं। हम मंच पर अपनी एक अच्छी प्रस्तुति करने जा रहे हैं। क्रम से लगातार प्रोग्राम चल रहा है, एक से एक अच्छी प्रस्तुतियाँ होने वाली हैं। बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं और हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है, द लाइट ऑफ एशिया डांस ग्रुप का उद्देश्य ये है कि आप सभी लोग इन चीज़ों का अनुकरण करें और अपने घर में, अपने शादी में, ब्याहों में जो भी कल्चरल एक्टिविटी या जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें इन चीज़ों को फॉलो करें। अब जब तक हम दूसरे लोगों की जो थोपी हुई संस्कृति है उसको फॉलो करते रहेंगे तब तक समाज में लेश मात्र भी परिवर्तन होगा नहीं। और जैसे ही हम अपनी संस्कृति में परिवर्तन करेंगे, हम अपने कल्चर में परिवर्तन करेंगे, तभी हमें हमारे समाज में वो सम्मान मिलेगा और हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। वही संस्कृति को हम फॉलो करेंगे जो हमारी नौकरी करने पहुंचे तो क्या होता है? बाबा साहब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया। बाबा साहब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया।
भी छिपाया नाम भी बता। तो वहाँ क्या हुआ? 2 मंजिल की सराय पार थी जिसमें मैं रहता था। नीचे चौकीदार रहे और ऊपर मैं रहता था। रातों को भी जादू जादू कर रात बिताया करता था। बुरे हाल में मैंने अपना समय यहाँ बिताया। वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन बाबा साहब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया। बाबा साहब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया। जब बाबा साहब ने अपना नाम छुपाया, इसकी जाति छुपाई, तो पार्टियों ने एक कमरा किराए पर दिया। लेकिन 11वें दिन क्या हुआ जब बाबा साहब ऑफिस जाने लगे, पार्टी को पता चल गया कि ये पार्टी नहीं तो महान है। तो वो डंडा लेकर आए, बाबा साहब को मारने लगे। तो क्या होता है इस बात से ध्यान से सुनिए। 11वें दिन में तो ऑफिस को जाने वाला था। पारसियों का झुंड से मुझे मारने आया था। हाथ जोड़कर उनके मैंने उस आफत को टाला था। छोड़ सराय जाने का मुझको आदेश सुनाया। वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन बाबा साहब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया। बाबा साहब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया। स्टेशन की ओर गए, वहाँ गाड़ी कम से कम 4-5 घंटे लेट थी और एक छूट गई। तो बाबा साहब ट्रेन के नीचे बैठ गए। तो क्या हुआ? सामान उठाकर स्टेशन को मैंने कूच किया था। मुझसे पहले गाड़ी ने भी मुझको छोड़ दिया था। बैठ गया एक पेड़ के नीचे, सब्र का घूंट किया था। सोच सोच कर पूरी रात ये संकल्प लिया था। वर्ण व्यवस्था छुआछूत को जड़ से खत्म करूंगा। लेता हूँ संकल्प में आज इसको पूरा करूंगा। संकल्प को पूरा करूंगा, संकल्प को पूरा करूंगा, संकल्प को पूरा करूंगा, संकल्प को पूरा करूंगा। तो बाबा साहब ने उस पेड़ के नीचे बैठकर ये संकल्प किया कि जब मेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति का, जो दुनिया के महान विद्वानों में आता है, मैंने विदेश में पढ़ाई करी और मुझे एक कमरा तक नहीं मिला, तो मेरे इन लोगों का क्या होता होगा। अगर मेरी ये पढ़ाई, मेरी ये विद्वानता अगर मेरे समाज के लोगों के अगर काम ना आ सकी, तो मेरी इस पढ़ाई का, मेरी इस विद्वानता का और मेरे डॉक्टर अम्बेडकर होने का कोई वजूद नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। अर्थात बाबा साहब वहाँ संकल्प लेते हैं कि अगर मैंने अपनी पढ़ाई और बुद्धिमत्ता से, अपनी विद्वानता से अपने समाज का भला नहीं किया, इस जरूरत से नहीं निकाल सका, तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। ये बाबा साहब ने बड़ौदा की धरती पर संकल्प लिया 23 सितंबर 1917 को, जिसे बाबा साहब ने जीते जी पूरा किया और हमें सारे अधिकार दिलाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। फिर आपके बीच में अच्छे गीत के साथ रहूंगा। अगर आप चुप रहे तो वो आपके परिवार को भी मारेगा। तब भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया। मध्यम मार्ग का मतलब था कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो उसको हाथ को रोकने का काम करे। अगर कोई आपकी तरफ आंख उठाकर देखे तो अपनी आवाज को उठाए।
जब कलिंग का युद्ध हुआ था, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग जख्मी हुए, लाखों लोगों के सर कलम कर दिए गए, तब चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कहा था कि मैं आज के बाद युद्ध नहीं करूंगा, आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो यही समय था जब उन्होंने यहाँ बुद्ध दीक्षा ली। उन्होंने देखा कि हमारे समाज में लोग इतने दबे कुचले बेचारे परेशान हैं। तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और हमारे चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने, वो आज ही का दिन था जब बौद्ध दीक्षा ली। भीमराव अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर में अपनी पत्नी के साथ उन्होंने बौद्ध दीक्षा ली। जिन्होंने उन्हें बौद्ध दीक्षा दी वो चंद्रमणि महाथैरो थे, उनसे उन्होंने अपने बौद्ध दीक्षा ली। और हमारे चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कहा था मैं आज के बाद अपनी तलवार को नहीं उठाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी ने मेरी प्रजा की तरफ आंख उठाने की कोशिश की, अगर आंख उठाकर भी देखे तो मैं इस तलवार को फिर से उठा लूंगा और फिर से इस तलवार को उठाने का काम करूंगा। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आज मैं आपसे पूछती हूँ, जब इन्होंने ये फैसला लिया तो हजारों लोगों लाखों लोगों की वहां भीड़ लग गई कि आज एक चक्रवर्ती सम्राट अशोक अपनी तलवार को रख रहे हैं। ये देखने के लिए हजारों लाखों रोज बहुत ज्यादा लोगों की वहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। तब उन्होंने मंच से कहा कि ऐ मेरे पौत्रों पर पौत्रों यश भी शासक बनो, मैं तुम्हें ऐसा चिन्ह देकर जा रहा हूँ। तुम्हें शेर की तरह रहना है, तुम्हें शेर की तरह धरना है, तुम्हें शेर की ही तरह बोलना है। लेकिन हम पता नहीं, मैं आप सबसे पूछती हूँ, हमने कहाँ से ये देवी देवताओं के नाम रख लिए? हम इतवार को पैदा हुए इतवारी लाल हो गए, हम सोमवार को पैदा हुए सोमपाल हो गए, हम मंगलवार को पैदा हुए मंगली राम हो गए, हम बुधवार को पैदा हुए बुधपाल हो गए। ये क्यों? ये कौन से राजाओं ने कहा था? ये कौन से ग्रंथों में लिखा था? ये कौन से पुरखों ने कहा था? अगर किसी पुरखों ने कहा है तो मत मानिए, उन्होंने आपको सीख दिया है। आज के बाद इस ऋतुशाक से, इस बेटी से, इस बहन से एक संकल्प लेकर जाना कि आज के बाद आपके यहाँ जब भी बेटी या बेटे का जन्म हो उसके नाम के आगे सिंह जरूर लगाना, क्योंकि हमें दिखाना है हम शेर हैं, हमें शेरों की तरह रहना है, हमें शेरों की तरह धारना है। भगवान बुद्ध ने कहा था मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो तुम्हें कोई चमत्कार करूंगा। श्रद्धेय रजनी अम्बेडकर जी की तरफ से दी जा रही है, साथ ही एक धम्म पट्टिका प्रदान करें। जोरदार तालियां। मेरे नौजवानों, मेरे नौजवानों, मेरे नौजवानों, मेरे नौजवानों, मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों। शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो, शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों। ये बाबा साहब कह रहे थे आगरा में कि मेरे समाज का एक एक व्यक्ति इतना हीरा, इतना ईमानदार, इतना विद्वान है, बलशाली है, शक्तिशाली है, बस उसे मौका नहीं मिला। और मैं इस देश में ऐसे अवसर पैदा करूंगा कि ये लोग आसमान में उड़ेंगे। और जब बाबा साहब के द्वारा हमें मौका मिला तो हमने सारी सीमाओं को तोड़ा है, हर क्षेत्र में हमारे बच्चों ने नाम रोशन किया है। चलिए लगाते हुए एक गीत और दे दूं, एक गीत और आपको दे देता हूँ। ये गीत महिलाओं के लिए, एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। कि बुद्ध के 3 गुरु हुए, बुद्ध, कबीर, फूले, और तीनों लोगों से क्या सीखा बाबा साहब ने? चलो बहन, चलो बहन, चलो बहन, पढ़ना सीखो है बाबा का पैगाम।
देखो है बाबा का पैगाम। बाबा साहेब ने दिया है सब कुछ, बाबा साहेब ने दिया है सब कुछ, पढ़ देखो संविधान। बाबा का पैगाम ये है, फूले का पैगाम। बाबा का पैगाम ये है, बाबा का पैगाम। सारी शक्ति को जगाया, जीने का अधिकार दिलाया। तो सबसे पहले बुद्ध ने महिलाओं को अपने भिक्षु संघ में शामिल करके समान अवसर दिए, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो सुजाता हो, चाहे कोई और है। कैसे? बुद्ध से क्या सीखा? सबसे पहले गौतम बुद्ध ने नारी को सम्मान दिया, भिक्षु संघ में करके शामिल बुद्ध धम्म का ज्ञान दिया। सबसे पहले गौतम बुद्ध ने नारी को सम्मान दिया, भिक्षु संघ में करके शामिल बुद्ध धम्म का ज्ञान दिया। आम्रपाली प्रकृति कृता का, आम्रपाली प्रकृति कृता का, पढ़ देखो सम्मान। बाबा का पैगाम ये है, फूले का पैगाम। बाबा का पैगाम ये है, बाबा का पैगाम। तो बुद्ध से सीखा जीने का अधिकार, भेदभाव मिटा के दिलवाया अधिकार। अब उन्होंने फूले से क्या सीखा? फूले साहब ने सबसे पहले स्कूल खोला पुणे में महिलाओं के लिए, और महिलाओं से कहा आओ पढ़ो। 1848 में फूले ने आगाज किया, सावित्री बाई फूले ने हर नारी को आवाज दिया। 1848 में फूले ने आगाज किया, सावित्री बाई फूले ने हर नारी को आवाज दिया। घर घर जाकर हर नारी को, घर घर जाकर हर नारी को दिया किताबी ज्ञान। बाबा का पैगाम है, फूले का पैगाम। बाबा का पैगाम है, बाबा का पैगाम। सारी शक्ति को जगाया, जीने का अधिकार दिलाया। तो फूले साहब से सीखा, बुद्ध से सीखा कि अगर महिलाओं को भी मौका दिया जाए तो ये पुरुषों को आगे छोड़ सकती हैं, पीछे छोड़ सकती हैं। क्योंकि बाबा साहब को मालूम था कि सबसे ज्यादा समझदार महिलाएं होती हैं। क्या होती है बताऊंगा गाने के बाद। फिर बाबा साहब ने क्या किया अपने गुरुओं की बात को लेकर? बाबा साहब से पहले तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं, किसी भी पद पर जाकर बैठे ऐसा भी आधार नहीं। बाबा साहब से पहले तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं, किसी भी पद पर जाकर बैठे ऐसा भी आधार नहीं। सब कुछ जानो क्यों ना मानो, सब कुछ जानो क्यों ना मानो, क्यों बनते अज्ञान। बाबा का पैगाम ये है, बाबा का पैगाम। बाबा का पैगाम ये है, बाबा का पैगाम। दिया है सबको जीने का अधिकार, भेदभाव मिटा के दिलवाया अधिकार। जब इन तीनों के काम पूरे हो गए तो अब काम बनता है मेरा और तुम्हारा। हमें और तुम्हें क्या करना है, ये भी दो लाइनों में बताकर चलता हूँ।
मिल करके हम सभी चलेंगे। हर नारी को दे दिया है, हर नारी को दे दिया है भीम ने शिक्षा ज्ञान। बाबा का पैगाम ये है, बाबा का पैगाम, बाबा का पैगाम ये है, बाबा का पैगाम। चलो बहन, चलो बहन, चलो बहन लड़ना सीखो है बाबा का पैगाम। चलो बहन लड़ना सीखो है बाबा का पैगाम। बाबा साहब ने दिया है सब कुछ, बाबा साहब ने दिया है सब कुछ, पढ़ देखो संविधान। बाबा का पैगाम ये है, बाबा का पैगाम, बाबा का पैगाम ये है, बाबा का पैगाम, बाबा का पैगाम, बाबा का पैगाम, बाबा का पैगाम। तो बाबा साहब कह रहे हैं कि अगर महिलाओं को मौका दिया जाए तो ये पुरुषों से आगे निकल सकती हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपका बेटा जब 23 साल का हो जाता है, जब आप कहते हैं कि भाई अब शादी के लिए है, लेकिन बेटी की कितनी देर में सोचते हैं? 18 साल में। इसका कारण जानते हैं? क्योंकि बेटी को या बहन को यानी कि महिला को बुद्धि ज्यादा होती है और पहले अकल आ जाती है घर परिवार चलाने की और बहुत सभी कामों की। इसलिए महिलाओं को अगर मौका दिया जाए तो पुरुषों से आगे इसलिए निकल जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रकृति ने ऐसा गुण दिया है कि पुरुषों से ज्यादा और पुरुषों से पहले उनमें बुद्धि आती है। आपको पता है, लेकिन आज के बाद याद रखना, इसलिए आप इन पुरुषों को बहुत पीछे छोड़ सकती हैं। ये पुरुष कितने भी अम्बेडकरवादी बनने की कोशिश कर लें, अगर तुमने कह दिया कि बन के दिखा तो वो बन ही नहीं सकता। बनने की दूर की बात, प्रोग्राम में नहीं आ सकता। उसकी जान को ऐसा जी जाल डाल देंगी कि घर में ही पड़ा पड़ा सूख जाएगा, मर जाएगा। और घर की महिला ने कह दिया कि प्रोग्राम में चलना है, अब कहीं भी हो टाइम पे आ जा, प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, वहां आएगा। इसलिए अगर इनको समझ में आ गई तो ये समझ लो बुद्ध, बाबा साहब फूले, पूरे परिवार क्या खानदान के और जो पीछे आगे रिश्ते बनते हैं ना, सबको समझ में आ गई। और इनके समझ में नहीं आई, पुरुष कितना भी भाषण दे ले यहाँ, लेकिन घर में वही होगा जो उनके हो रहा है। इसलिए महिलाओं को समझाना और महिलाओं को आगे बढ़ के आना प्रोग्राम में, ये बहुत बड़ी बात है। आपके आने से ही बाबा साहब का सपना पूरा होगा। ये तो धक्का मारने वाले हैं, पुरुष जो है वो धक्का मारने वाले हैं, लेकिन आना आपको ही होगा। अगर गाड़ी का इंजन ना चले तो कितना ही धक्का मार लो, आधे रास्ते में ही थक जाएंगे। इंजन आप हैं, इसलिए आपको समझना होगा। बाबा साहब कह रहे हैं, फूले साहब कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम तो डाकिया हैं, उनका संदेश आप तक लाए हैं, दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बड़े प्यार से सुनने, ध्यान से सुनने, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सती जी। आज अशुभ धम्म विजयदशमी के उपलक्ष्य में यहाँ बहुत सारी प्रस्तुतियाँ हुई हैं और लगातार प्रोग्राम चल रहा है। अभी भी प्रोग्राम लगातार चल रहा है और मुरादाबाद से शशि भूषण जी की सिंगिंग चल रही है। द लाइट ऑफ एशिया डांस ग्रुप की भी बहुत सारी प्रस्तुतियाँ हुई हैं और लखीमपुर खीरी की नाटक पार्टी है, तो उसकी भी लगातार प्रस्तुतियाँ अब होंगी। पूरी रात प्रोग्राम चलने वाला है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने वाला है ये, और सुबह को ख़त्म होगा। और आज बहुत सारे लोग आए यहाँ पर, मुरादाबाद से लोग आए हैं, लखीमपुर खीरी से लोग आए हैं, नवाबगंज से लोग आए हैं, फरीदपुर से लोग आए हैं, तो सारे लोग यहाँ पर अभी तक गैदर्ड हैं और उसको बहुत ही एकदम संपूर्ण प्रोग्राम रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। वक्तव्य रहे हैं, वक्तव्य में गणमान्य व्यक्तियों ने बहुत अच्छी अच्छी स्पीचेस दी हैं बाबा साहब के बारे में, बुद्ध के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में। इतने अच्छे विचारों से लोगों को समझाया है और बहुत प्रस्तुतियाँ अच्छी रही हैं।